नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। इसका नाम है एडी स्टडी जोन। मैं सौरव सर के पीछे लेके आ गया हूँ एक नया टॉपिक लेकर, जो कि हमारा डेवलपमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से ताल्लुक रखता है। बेसिकली ये एक पार्ट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। एडमिनिस्ट्रेशन के 6 पार्ट हैं जो कि हम उसमें पढ़ेंगे। 6 पेपर पढ़ा जाता है इसको ग्रेजुएशन कोर्सेज में, जिसमें कि हमारा सबसे पहला होता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, देन हमारा इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद हमारा पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद हमारा होता है फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद 5th होता है हमारा लोकल गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाया जाता है, और उसके बाद होता है डेवलपमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। आज का जो टॉपिक है वो डेवलपमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से हमने लिया हुआ है। डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज के क्या फीचर्स होते हैं, इस पर हम जोर डालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अपना देखेंगे कि मैं आपसे ये बात बोल दूँ कि जो तो इस चैनल पर नए हैं, जो नए नए विजिट किए हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन वाला बटन दबा दीजिए, बेल आइकॉन, ताकि आपको नोटिफिकेशन अच्छे से मिलती रहे हमारी हर एक नई वीडियो से। और यहाँ पे आपको हर एक चीज़ मिलेगी जो आपको ज़रूरत होगी। बस क्या बात होगी, उसके लिए आपको बस कमेंट बॉक्स में डालना होगा कि आपको किस चीज़ की या किस टॉपिक की ज़रूरत है इसमें। ठीक है, तो देर ना करते हुए हम टॉपिक शुरू करते हैं। अभी इसमें हम लोग पहले देखेंगे कि डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्रीज़ में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, डेवलप्ड कंट्री होती हैं जो कि विकसित हो चुकी हैं, जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज़ में हमारा अमेरिका, ब्रिटिश, फ्रांस, ये सारी चीज़ें कंट्रीज आ जाती हैं जो कि बिल्कुल डेवलप्ड कंट्रीज में कोई कमी नहीं है। नौकरी, लोगों के यहाँ छोटी सोच, सब एकदम ब्रॉड माइंड है वेस्टर्न कंट्रीज में। ठीक है, वो है। और डेवलपिंग कंट्रीज हैं जो कि ब्रिटिश साम्राज्य के अंडर न्यूली जो इंडिपेंडेंट हुई थी, जैसे हमारा भारत, कोरिया, साउथ अफ्रीका, अगेन बहुत सारे, श्रीलंका भी, बहुत सारी कंट्रीज। ठीक है, तो ये फर्क है डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज में। डेवलपिंग कंट्रीज में हमें हर चीज़ में सोचना पड़ता है। जैसे अपने देश भारत में वैसे तो बहुत ग्रो कर चुका है आज़ादी के बाद से, मगर फिर भी कई चीज़ों में हमारा भी डेवलपिंग कंट्रीज की फॉर्म में है, पर बहुत जल्दी हम लोग सुपर पावर की रेस में साथ हैं। ठीक है, एशियन कंट्रीज में। तो इस तरीके से हमारी ये 2 डिफरेंस है डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज में। ठीक है, आगे अब हमारा आता है यहाँ पे कि डेवलप्ड कंट्रीज डेवलप कैसे बनती हैं और डेवलपिंग कंट्रीज में इनमें फ़र्क क्या रह गया है, कि कौन सी कसौटी पे हम देखते हैं कि ये डेवलप्ड कंट्री है, कौन सी कसौटी देखते हैं डेवलपिंग कंट्री है। दोनों ही देखते हैं। ठीक है, वो कसौटियाँ मैं आपको बता दूँ, इसमें 4 होती हैं जो कि हर एक, अगर नॉर्मल एक परिवार की बात करोगे तो उसमें भी ये चीज़ ज़रूरी है, और अगर आप ओवरऑल इंटरनेशनल लेवल बात करोगे तो उसमें भी ये ज़रूरी है। बेसिक फॉर्मूला है। सबसे पहला हमारा होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। दूसरा होता है हमारा सोशल, सामाजिक तौर पे हमारा कितना विकास हुआ है। तीसरा होता है हमारा होता है एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, एडम लिखा हो, एडमिनिस्ट्रेशन डेवलपमेंट, कि हमारे देश का प्रशासन किस तरीके से काम करता है। और चौथा होता है पॉलिटिकल, जो कि लोकतंत्र देश में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये 4 तरीके से हम लोग अब किसी भी देश की हम देखते हैं कि वो कितना डेवलप्ड है। अगर ये चीज़ें बहुत अच्छी चल रही हैं, हर चीज़ में निपुण है, हर एक चीज़ परफेक्ट है, तब तो आपको समझ लो कि ये डेवलप्ड कंट्री है। अगर इनमें कमियां हैं तो आप समझ लो ये डेवलपिंग कंट्रीज है। ठीक है, तो आइए हम कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं जो कि अभी हमारा इसमें आएंगे। पहला पॉइंट है फॉरेन ट्रेड्स, जो कि इकोनॉमी वाले पॉइंट्स बता रहा हूँ मैं। फॉरेन ट्रेड, आपका अगर इकोनॉमी आपकी बढ़िया बनने के लिए सबसे बड़ी बात होती है आपके विदेशों में आपका व्यापार कितना बढ़िया चल रहा है, वो जरूरी होता है। आपके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, इस पे ज़्यादा जोर होता है। ठीक है, आप कितना सामान अपने देश का बना हुआ बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ताकि आपको आपके जो करेंसी है या आपका जो पैसा है वो बाहर जा रहा है। ठीक है, तो उस पर जोर होता है कि आपको व्यापार कितना हो रहा है, क्योंकि जितना व्यापार होगा उतना आपको फायदा होगा। क्यों? क्योंकि आपकी चीज़ें बाहर जाएंगी, टैक्स लगे वो लगेगा, तो पैसा ज़्यादा देश में आएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला पॉइंट होता है कृषि पर निर्भरता। ठीक है, कृषि पर निर्भर है हम, मगर एक मिनट, एग्रीकल्चर बेस। ठीक है, मगर ये है कि जो डेवलप्ड कंट्री है उसमें कृषि व्यवस्था बहुत अच्छी है। मैं दोनों को ये इसमें, जैसे डेवलप्ड कंट्री एक होती है और डेवलपिंग होती है। ठीक है,
मैं इन दोनों को डिफरेंस की फॉर्म में आपको बता दूंगा, ठीक है, आप समझ जाना। इसी में मैं इन्हीं 4 पॉइंट्स में मैं डेवलप्ड और डेवलपिंग दोनों। अब एग्रीकल्चर बेस्ड होती है इकोनॉमी, जो तो देश एकदम परफेक्ट होगा, डेवलप्ड कंट्री है जो, उसमें खेती बाड़ी के नई नई मशीनों यूज होने लगी, नई नई टेक्निक यूज होने लगी। मगर जो डेवलपिंग कंट्रीज है लाइक इंडिया एंड अदर कंट्रीज, जिसमें पाकिस्तान भी ऐड कर लो आप, ठीक है, उसमें क्या है, उसमें खेती बाड़ी की हमारे पास अच्छी सहूलतें नहीं है। हम लोग पुराने टेक्निक यूज करते हैं खेती बाड़ी के लिए, हमारे पास वो प्रोसीजर, वो मशीनें उतनी उपलब्ध नहीं है जितनी डेवलप्ड कंट्रीज में, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, हमारा अगला पॉइंट आता है बुनियादी ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे सड़कें। अभी हमने देखा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर वाला जो हमारा अगला पॉइंट है बुनियादी ढांचा। इसमें से जो डेवलप्ड कंट्रीज में बुनियादी ढांचे में शिक्षा संस्थान, पुल, सड़कें, ब्रिज, एवरीथिंग नंबर 1 होता है। मगर जो वो टैक्स देते हैं डेवलप्ड कंट्रीज के लोग, चाहे प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट हो चाहे डेमोक्रेसी प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट हो, मगर फिर भी वो बेस्ट तरीके से देते हैं उदाहरण कि हाँ आपने टैक्स दिया तो उसके रूप में हमने आपको ये सारी फैसिलिटीज दी हैं। मगर डेवलपिंग कंट्रीज में ये ऐसा कुछ नहीं होता, जितना मर्जी आप देते रहो उसमें आपका फॉल्ट निकलता है। हमारी सड़कों पे देखोगे गड्ढे रहेंगे। 2900 दिन में बिहार में एक ब्रिज तैयार हुआ, पुल तैयार हुआ, वो 29 दिन भी नहीं चला, पानी में बह गया। तो ये पता लगता है डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्रीज में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि काम ईमानदारी से जहां होगा वहां फायदा होगा, और ये काम की कमी है डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में। क्यों? डेवलप्ड कंट्रीज काम A1 करती है, मगर डेवलपिंग कंट्रीज उसमें काम में घुमा देती हैं, गोलमाल करती है, जिसका हमें प्रॉब्लम होती है। इसी कारण ये डिफरेंस रहता है। दूसरी बात, हमारा अगला पॉइंट आता है कि अनएम्प्लॉयमेंट का तो दौर रहा है, शुरू से रहा है, ठीक है। मगर हम अपने अगर बहुत समय पहले का इंडिया के थ्रू देखें, बहुत समय पहले ऐसा कुछ नहीं था। पता रहता था हाँ भाई लोहार का बेटा है तो लोहार बनेगा, या कुम्हार का बेटा है कुम्हार बनेगा, तो नौकरियों की टेंशन नहीं रहती थी। मगर आफ्टर बहुत समय बाद, जब जैसी समय बीता, उसके बाद आज नौकरियों की ज़रूरत है। हर एक बंदा जॉब के पीछे भाग रहा है, वो भी सरकारी, जो कि आज के समय में बहुत कम चांस है, पर फिर भी लोग कोशिश करते हैं। तो डेवलप्ड कंट्रीज में क्या, फॉरेन इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्रीज हैं उसका बोलबाला है, ठीक है। और वहाँ की जो इनकम है वो भी कैपिटलिस्ट है, प्राइवेटाइजेशन सारा है उनका, जिसके कारण वहाँ पे क्या है, जितनी कंपनियाँ थी उतने लोगों को काम मिलता है, ठीक है। तो उसी तरीके से मगर डेवलपिंग कंट्रीज में इंडस्ट्रीज, औद्योगिक जो जितने भी इंडस्ट्रीज हैं वो वहाँ इन्वेस्ट नहीं करती हैं। जितने भी जैसे बिजनेसमैन हैं वो इन्वेस्ट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी बात डाकू, चोरी चकारी, अदर बहुत सारे क्राइम, इस कारण वो डरते हैं अपना पैसा लगाने से। जहाँ सुरक्षा होगी वहीं पैसे लगाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आने के बाद तभी वहाँ पे इनकाउंटर किए गए ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो सके, वो अपना कंपनियां लगाए, तभी वहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा, नहीं तो उनको रोज़गार नहीं मिलेगा। इसीलिए वहाँ पे इनकाउंटर धड़ाधड़ हुए, और ऐसा इनकाउंटर पूरे देश ने देखा है, ठीक है। तो वही बात है कि आप ये डिफरेंस होता है। तो वही मौका वो हुआ, MOU साइन हुआ, और मैनी कंपनीज वहाँ पे इन्वेस्ट कर रही हैं इस वक्त। तो वैसे ही तो ये डिफरेंस होता है। चलिए अनएम्प्लॉयमेंट वाला हमारा क्लियर हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट वाला भी, कि ये डिफरेंस होता है दोनों के बीच में, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट होता है लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। जो ये डेवलप्ड कंट्री है इसमें A1 टेक्नोलॉजी होगी, मगर यहाँ नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जितना माइंड यहाँ के जो देश यहाँ के जो लोग होते हैं, जितना जो कुछ लोग पढ़ जाते हैं बेस्ट तरीके से, वो चले जाते हैं इस कंट्रीज में। क्यों? क्योंकि पैकेज ये कंट्री इनको इसके मुकाबले ज़्यादा देती है, जिस कारण वो इन्वेस्ट वहाँ करते हैं, अपने पूरा लाइफ वहाँ ले जाते हैं, मतलब अपना करियर वहाँ चुनते हैं, फ्यूचर अपना। और उनको ये जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो उनको उनके जो हौसले, उनकी उम्मीद पे खड़ा रहती है, उनको वो साथ देती है उनका, जिसके कारण यहाँ के लोग अब यहाँ जाना चाहते हैं। तो मगर जो यहाँ के लोग हैं वो कुछ नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि इधर कुछ बचा ही नहीं। यहाँ पे कौन इन्वेस्ट करे, यहाँ पे टेक्नोलॉजी नहीं रही। तो इस कारण क्या होता है हमारे में, जो मेरा टॉपिक है बैलेंस ऑफ पावर, इसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में,
इसको आप देखना, इसमें मैंने पूरा बताया कि देश को बैलेंस कैसे किया जाता है इंटरनेशनल लेवल पे। तो वही चीज़ यहाँ पे है, तो हम बैलेंस नहीं कर पाते हैं, जिस कारण हमारा डेवलपिंग कंट्रीज पीछे रह जाती है, ठीक है, और डेवलप्ड कंट्रीज आगे, और बहुत जो डिफरेंस है वो रहता है, ठीक है। तो ये थे इसके इकोनॉमी वाले पॉइंट, ठीक है, जो कि मेरे को लगता है मैं बहुत पॉइंट्स डिस्कस कर लिए, जिस कारण हमें ये पता लग गया कि डेवलपिंग कंट्री और डेवलप्ड कंट्रीज में जो हमारे ये 4 बुनियादी ढांचे हैं, इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। मैंने दोनों को डिफरेंस की फॉर्म में बता दिया कि ये हाँ ये फ़ायदा है, यहाँ ये फ़ायदा है, ठीक है। अब हमारा अगला पॉइंट आता है सोशल। तो सोशल पे ज़्यादा ना बात करते हो, सोशल पे नॉर्मल सी बात करते हैं कि देखिए हम डेवलप्ड कंट्री में जातिवाद नहीं सीधा, ठीक है, कास्ट स्ट्रक्चर नहीं, मगर जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं यहाँ पे अनगिनत कास्ट स्ट्रक्चर। समय बीत गया, आधुनिक मॉडर्नाइजेशन आ गया, मगर लोग अभी भी वही पुरानी बातें कुरेद के ना, जो भूलना चाहता है उसे भी नहीं भूलने देंगे ये लोग, ठीक है। तो इस कारण हम लोग पीछे रहते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज का हम लोग पीछे रहते हैं। इस कारण सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे ये होती है, मगर ये इनको मतलब है पैसा कमाना है और अपने देश को आगे रखना है, बस इनका काम है। हमने वहीं घूमना है, वहीं चक्की घुमाते रहना, जिस कारण हम लोग पीछे रहते हैं। हम सिर्फ कपड़ों से मॉडर्न हो पाए हैं, सोच से अभी भी पीछे हैं, ठीक है। तो आधुनिकता कपड़ों से नहीं, आधुनिकता सोच से आती है, ठीक है। ये एक अच्छी लाइन है, इसको रख लीजिएगा अपने साथ, ठीक है। तो ये हमारा एक मैंने आपको क्लियर किया पॉइंट कि कास्ट स्ट्रक्चर को अब बंद किया जाए, और डेवलपिंग कंट्रीज में ज़्यादा होती है और डेवलप्ड कंट्रीज में कम होती है, ठीक है। तो उसके बाद हमारा उसके बाद एक पॉइंट और आता है कि सोशल प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे हिंसा, अन्याय, तो ये सारी चीज़ों पे लोगों को न्याय नहीं मिल पाता, क्योंकि देखिए हर चीज़ में हम कहें कि वो गलत नहीं, सबसे बड़ी बात हम गलत। जैसे हम कभी कभार पूछते हैं कि क्या देश किसका है, हमारा है, ठीक है, और पूछते हैं परिवार किसका है, मेरा है, वहाँ हम लोग गलत करते हैं। मेरा भी देश भी मेरा है, परिवार भी मेरा है, तब जाके काम बनता है, ठीक है। तो वैसे ही जो प्रॉब्लम सोशल प्रॉब्लम्स हैं, उसके लिए हम सबको एक होकर काम करना पड़ेगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं, ठीक है। तो सोशल प्रॉब्लम में जैसे बाल श्रम, चाइल्ड लेबर हो जाता है, बाल विवाह हो जाता है, या सती प्रथा हो जाता है, ऐसी चीज़ें थी। सती प्रथा खैर अब है नहीं, चाइल्ड लेबर भी ख़त्म हो चुकी है ऑलमोस्ट पूरी। तो ये बात है कि धीरे धीरे ख़त्म हो रही हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ में और डेवलपिंग कंट्रीज़ में, ठीक है। डेवलपिंग कंट्रीज़ में ये ख़त्म हो रही हैं, मगर धीरे धीरे अभी टाइम लगेगा, 20-30 साल, हो सकता है 40 साल। वो लोगों पे डिपेंड है, वो कितना मतलब कितनी जल्दी प्रोग्रेस करना चाहते हैं, ठीक है। अगर तो वो उनकी सोच अच्छी होगी, अगर वो देश के बारे में और वहाँ की जनता के बारे में सोचेंगे तो जरूर आगे जाएंगे, नहीं तो कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हुआ हमारा। उसके बाद हमारा आता है कॉन्फ्लिक्ट, जैसे समुदाय, सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स में हम लोग देखते हैं सामुदायिक दंगे होने शुरू हो जाते हैं, हिंदू मुस्लिम लड़ लेते हैं और भी लोग लड़ लेते हैं, ये हम लोग देखते हैं, आम सी बात है। एक गुट बना लेंगे, गैंग वॉर हो जाएगी, ठीक है, 4-5 लौंडे इकट्ठे होकर फिर चल देंगे। तो ऐसे ये सब चीज़ें हम लोग को दिक्कत करती है, हमारे कन्फ्लिक्ट पैदा कर, वाद विवाद पैदा करती है, तर्क नहीं मिलते एक दूसरे से, विचार नहीं मिलते हैं, ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट करती है। हमें ये सब चीज़ों को तोड़ना है, और सिर्फ एक चीज़ करो, देखो जितना तुम शिक्षित रहोगे उतना तुम्हारे लिए फ़ायदा होगा, जितना बाकी शिक्षित रहेंगे उनके लिए। मगर सबसे बड़ी बात है, शिक्षा हम सब लेते हैं, मगर उसको उपयोग कैसे करना है वो हर एक का अपना अपना तरीका है, ठीक है। दुर्योधन और अर्जुन के गुरु एक ही थे, गुरु द्रोण, मगर दोनों के विचार अलग थे। उस शक्ति का कैसे उपयोग किया, भविष्य के लिए क्या किया, वो आप लोग जानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला जो लास्ट पॉइंट है इस सोशल फीचर्स का, जो कि हमारा ये फीचर है, ये सोशल, ठीक है। इसका लास्ट टॉपिक है सोशल स्ट्रक्चर। सोशल स्ट्रक्चर क्या है? डेवलप्ड कंट्रीज में सोशल स्ट्रक्चर है इकोनॉमिक फॉर्म, ज़्यादा नहीं। उनका मतलब है कि हाँ, आप जैसे जो भारत में है जातिवाद के हिसाब से नहीं है, ठीक है।
जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो विकसित देश हैं, वहाँ पे जातिवाद और धर्म ये सब चीज़ें नहीं है। उनको मतलब है आपका काम, आपका काम बढ़िया है तो आप A1, काम नहीं बढ़िया तो आप डाउन। वैसे ही जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं लाइक एशियन कंट्रीज, ठीक है, उसमें हम लोग देखते हैं कि जातिगत आरक्षण कह रहा हूँ, जो जाति का स्ट्रक्चर है उस कारण हम लोग मार खाते हैं हर जगह, हर एक बंदा। हम लोग अभी भी उसी लफड़े में पड़े हुए हैं कि क्या करें क्या करें क्या करें, हम आगे नहीं बढ़ना चाहते ये, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम थी सोशल प्रॉब्लम, और कहे तो बेस एक फीचर था। सोशल और इकोनॉमिक फीचर हमारे हो चुके हैं, और डिफरेंस की फॉर्म में मैंने डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्रीज को मैं बताता जा रहा हूँ कि वहाँ क्या होता है, यहाँ क्या होता है, और उसके बीच में डिफरेंस क्या, बैलेंस करके चलना है, ठीक है। तो इसकी वीडियो मैं जरूर डालूंगा, उसको जरूर देखने हैं, उसको भूलिएगा मत, क्योंकि वो वीडियो देखोगे तो आपको बैलेंस करना आएगा, तो आप किसी को भी कैसे भी करके बैलेंस ऑफ पावर करा सकते हो, बैलेंस ऑफ पावर भी करा सकते हो, और ये अपना डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज का फीचर भी करा सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं हमारा पॉलिटिकल फीचर। पॉलिटिकल फीचर का एक पॉइंट बताता है, इसमें है सोशल डिसीज और पॉलिटिकल डिसीज। सॉरी, सबसे बड़ी बात, जो डेवलप्ड कंट्री होती है वो लोगों के लिए लेती हैं डिसीजन, वो तर्क, वो डिबेट करके लेती है कि नहीं ये ठीक रहेगा, नहीं ये ठीक रहेगा, नहीं ये। मगर डेवलपिंग कंट्रीज में क्या रहता है, वो ऐसा कुछ नहीं करती हैं। डेवलपिंग कंट्रीज सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए, अपने लिए एक डिसीजन खुद ही लेती हैं, किसी से वाद विवाद नहीं करती हैं, किसी डिस्कशन नहीं करती हैं, जो उनके लिए फ़ायदा होता है वो काम किया जाए। और ये अभी जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो देख रहे हैं, जिसे हम कॉमनवेल्थ नेशन भी बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज वही है, एक राजनीतिक दल। भारत में 750 से ज़्यादा राजनीतिक दल हैं, बताओ क्या ज़रूरत है, पर फिर भी हैं, किस लिए, बस अपना एक काम चलाना है, अपना काम चलाना है। मगर जो डेवलप्ड कंट्रीज होती है वहाँ ऐसा कुछ नहीं होता, ओनली टू पार्टीज जो मोस्ट ऑफ द फेमस हैं, बाकी आप रहो मगर पॉलिटिक्स, राजनीति करो मगर बढ़िया तरीके से करो, ठीक है। तो वो काम यहाँ पे होता है डेवलपिंग कंट्रीज में। पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं मगर वो फिर वैसे ही काम करती हैं जैसे अपने देश में होता है, ठीक है, या डेवलपिंग कंट्रीज में होता है, ऐसी कोई बात नहीं। एशियन कंट्रीज में जितना है सब में यही हाल होता है, मगर डेवलप्ड कंट्रीज वाला अच्छे से करते हैं, वो अपने देश में काम करते हैं और अपने देश की चीज़ों को बाहर भी करते हैं। तभी आज जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो मॉडर्नाइजेशन थ्रू वेस्ट, ग्लोबलाइजेशन जो कि वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनके थ्रू होते हैं, ठीक है। यहाँ का कल्चर, यहाँ का कुछ नहीं बचा, ऐसे ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो हमारा एक पॉइंट और है, राजनीतिक कार्यों की सीमा, रेंज ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटीज। जितनी भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है, किसी भी मुद्दे पे, या क्योंकि आजकल सब जगह लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, तो पॉलिटिकली सब लोग इन्वॉल्व होते हैं, धीरे धीरे वो होते हैं, मगर जो वही बात आती है कि एक जगह ज़्यादा एक जगह कम हो। डेवलप्ड कंट्रीज में नंबर 1, डेवलपिंग कंट्रीज में डाउन, यही चलता है। अगर शिक्षा देखें, यहाँ A1, यहाँ डाउन, पुलिस व्यवस्था A1 डाउन, ऐसे ही चलता है, इसमें कोई बात नहीं आती है। तो वही राजनीतिक स्थिरता, डेवलप्ड कंट्रीज में राजनीति मेन नहीं है, देश का विकास मेन है, मगर डेवलपिंग कंट्रीज में जिसकी लाठी उसके पास, जो कुर्सी पे बैठ गया वो समझो राजा, आप चाहे जियो या मरो, डजंट मैटर, उसको कोई परवाह नहीं। वैसे ही जिसे हम लोग देखते हैं, एक बार पड़ गई वोटें, उसके बाद काम खत्म, नेताजी नजर ही नहीं आते हैं, तो वो चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब हमारा अगला लास्ट पॉइंट आ रहा है, हमारा अब एडमिनिस्ट्रेशन। मैंने पॉलिटिकल पहले करा दिया, सॉरी, अब हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है, पर्सोनल मैनेजमेंट। जो लोग वहाँ काम करते हैं ना, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो बिल्कुल विकसित कंट्रीज हैं, उसमें क्या होता है, जो आ रहा है, हाँ टाइम से अपने आ रहा है, टाइम पे अपने जाएगा, ठीक है। मगर यहाँ क्या हो रहा है, फाइलें पड़ी रहेंगी, 3 घंटे बीत जाएंगे खड़े खड़े आपका, मगर कुछ नहीं सुनाई होगी। क्यों भाई, फाइल जा रही है, अभी डाक आ रहा है, साइन हो रहा है, यही चलता है यहाँ, ठीक है। ये सारी जो ये थोड़े ड्रॉबैक्स भी हैं, ऐसी बात है, ड्रॉबैक्स हैं, पर इसको हम ठीक भी कर सकते हैं।
उसके लिए प्रशासन में खुद आइए, ठीक है, थोड़ा काम किया, थोड़ा नाम किया, इंतजाम किया, आइए काम करिए, नाम करिए, देश को आगे ले जाइए, ठीक है। तो डेवलपिंग कंट्रीज में ये फर्क होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देते हैं लैक ऑफ कैपेसिटी, लोगों की काम करने की क्षमता यहाँ ज्यादा होती है। क्यों? इनको पता है काम करेंगे तो पैसा मिलेगा, ठीक है। यहाँ क्या होती है, लेजीपन यहाँ ज्यादा है डेवलपिंग कंट्रीज में, क्योंकि काम करने की आदत रही नहीं है। अब जब काम कोई करवाता है तो इनको बुरा लगता है। इसीलिए जो सरकारी काम होते हैं ना उसमें देरी होती है, उनका काम करने का मन बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। उसके बाद हम लोग देते हैं हाँ ब्यूरोक्रेटिक इंटरेस्ट, नौकरशाही के हित, जो हमारे होते हैं ISPCS, ठीक है, ठीक है, प्रशासन चलाते हैं, अच्छा काम करते हैं, मगर कई कई जगह वो लोग, जो वही बात आती है ना, जहाँ काम करने का जरूरत है ना वहाँ पे कोई नहीं काम करना चाहता। डेवलप्ड कंट्रीज हैं A1, हर चीज में अच्छे रहते हैं, काम बढ़िया करते हैं, मगर जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहाँ पे वो, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन में पॉलिटिकल इंटरफेयर होने से जाते हैं, वो चीज़ सबसे गलत है ना। अपना वो बंदे ने तैयारी की होती है, इतनी दिन रात मेहनत की होती है, चौथी फेल नेता आके उसको रूल करने लग जाता है, नहीं करेगा भाई तेरा ट्रांसफर होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो ये सारी चीज़ें गलत है। तो ये डिफरेंस है हमारे कि हाँ, जो काम करना चाहता है उसको काम नहीं करने देंगे, कहाँ? डेवलपिंग कंट्रीज में। और जो बात नहीं मानेगा काम खराब हो सकता है, ठीक है। ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स आती हैं। उसके बाद हमारा और देखते हैं अपना आ जाएगा एक तो हाँ शासन का मुद्दा, गवर्नेंस, जो गवर्नमेंट चल रही है उसके अपने मुद्दे अलग रहते हैं, ठीक है, कि हाँ ये मुद्दा चल रहा है, जैसे लगा लो अभी हमारा LAC का मुद्दा चल रहा है, ठीक है, या अदर मुद्दे जैसे LOC का, तो खैर वो तो 70 सालों से चल रहा है, उसको मैटर नहीं करता। पाकिस्तान तो एक वो है ना कि पहले था नहीं, अब है, कल को पता नहीं, तो वैसे ही होता है। तो ये हो गया। तो मतलब मैं पूरे टॉपिक में आपको बस ये बताना चाहता हूँ कि ये चाहे पॉइंट सबके सेम हो, मगर इन दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ काम अच्छे से होता है, यहाँ काम अच्छे से नहीं होता, यहाँ काम थोड़ा तेज होता है एज कम्पेयर टू दिस, और यहाँ की फैसिलिटी अच्छी है एज कम्पेयर टू दिस, यहाँ का सोशल वेलफेयर अच्छा है एज कम्पेयर टू दिस। पर इसको सही कौन करेगा? इसको हम करें, ठीक है। तो ये थे मेरा टॉपिक, ठीक है, जिसको मैंने आज आपके साथ साझा किया, आपको बताया, और आपको बढ़िया लगा हो तो हमें बताइएगा, ठीक है। तो मैं आपसे बस अब ये मैं बात बोलूँगा आपसे कि देखिए, डेवलप्ड कंट्री, डेवलपिंग कंट्री, हमें मतलब है अपने देश से, ठीक है। पहले हम अपना घर सुधारेंगे तभी हम दूसरे को बोल सकते हैं, ठीक है। तो डेवलपिंग कंट्री से कैसे हमें डेवलप्ड नेशन में जाना है वो हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि इस देश का जन जन, युवा युवा, एक हर एक तत्व इसको आगे ले जाने के लिए अहमियत रखते हैं, उनकी महत्व है, उनकी ज़रूरत है इस देश को। तो हम सब मिल के इसको आगे ले जाने के लिए सोचेंगे, काम करेंगे। सोचना क्या है, करना ही है, ठीक है। तो बस वीडियो को आप देखिए, अगर आपको कोई कमी बेसी हो तो उसमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और मैं आपको ये बोलता हूँ कि आपको कोई भी चीज़ की, कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आ रहा, कमेंट बॉक्स में डालिए, किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में डालिए, आप देखिए और हमें बताइए, हम जरूर उसको टॉपिक लाएंगे। और दूसरी बात कि जो मैंने बैलेंस ऑफ पावर का वीडियो बोला था वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आ जाएगा आपको, ठीक है। तो बस मैं आपसे बस ये बोलूँगा कि प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन, ताकि हमारे आपका प्यार और आपके दोस्तों का प्यार मिलता रहे और उनको भी ये सारी नॉलेज मिले, ठीक है। तो बस आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ और आपसे बस ये कहता हूँ कि इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल, इसका नाम है ADS स्टडी जोन। जय हिंद, जय भारत।